नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। जैसे कि हम सभी जानते हैं, मनुष्य जो है मन प्रधान है और मननशील है। अर्थात मनुष्य का जितना भी कर्म या क्रियाएं होती है वो सबसे पहले वो मन में ही कल्पना करते हैं और उस कल्पना को वास्तविक रूप देता है उनका कर्मेंद्रिय। आज बहुत सालों से राम राज की कल्पना की जा रही है कि राम राज आएगा, अच्छे दिन आएंगे। अर्थात अच्छे दिन का क्या तात्पर्य है और राम राज का क्या तात्पर्य है, और इस राम राज को वास्तविक रूप देने में आनंद मार्ग का क्या रोल है या आनंद मार्ग का क्या भूमिका है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग जब सोचते हैं कि राम राज आएगा, राम राज का मतलब होता है स्वर्ग राज्य। स्वर्ग राज का क्या मतलब होता है, क्या उनकी वास्तविक रूपरेखा होगी, वो सब भी जान लेना ज़रूरी है। जैसे कि हम जानते हैं जो मनुष्य है, मनुष्य का 3 स्तर है। मनुष्य का जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, उसका 3 स्तर है, 3 लेयर में उसको बांटा गया है। सबसे पहले वो है कि भौतिक क्षेत्र, भौतिक जगत जिसको हम आँखों से देख सकते हैं। दूसरा है उसका मानसिक जगत, मनोजगत, जिसको हम देख नहीं सकते और उसके बगैर हम आगे बढ़ भी नहीं सकते, मनोजगत, काल्पनिक जगत। उसके बाद जो थर्ड है, सूक्ष्म सबसे सूक्ष्मतम, वो है आत्मिक जगत, आध्यात्मिक जगत। ये व्यक्तिगत जीवन में। ठीक उसी प्रकार सामाजिक जीवन में भी हम जिस जगत को देखते हैं, सामने दुनिया को देखते हैं, उसका भी कई स्तर है, उनका भी भौतिक स्तर है, उनमें भी आपको मानसिक स्तर है, मन जो कलेक्टिव जो ह्यूमन माइंड है उसका स्तर है। उसके बाद सामूहिक आध्यात्मिक स्तर वो होता है। तो आप देखें किस तरह से व्यक्ति से समाज का कनेक्शन है और समाज का व्यक्ति के साथ कनेक्शन है। व्यक्ति के बिना समाज हो नहीं सकता है और समाज के बिना भी व्यक्ति का जो सर्वात्मक विकास वो संभव नहीं है। अब आइए राम राज की बात है। राम राज का मतलब जहाँ तक हमने समझा, जहाँ तक आनंद मार्ग की आदर्श है और आनंद मार्ग का जो दृष्टिकोण है वो ये है कि राम राज का मतलब है सुखी, संपन्न, सुख और चैन, अमन और शांति से रहना। अब ये सुख और चैन का भी अलग अलग स्तर में अलग अलग अनुभूतियाँ हैं, अलग अलग परिभाषाएं हैं। जैसे भौतिक जगत की सुख, जैसे भोजन, कपड़ा, परिवेश, आपकी संस्कृति, उसका एक अलग सुख है। ठीक उसी तरह से ज्ञान के क्षेत्र में, मनोजगत में अच्छे अगर आप रिसर्च कर लेते हैं, इन्वेंशन करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, तो उसका भी मनोभूमि में एक अलग संतुष्टि या सुख का बोध होता है, अनुभव होता है। ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में जब इंसान और उच्च आध्यात्मिक स्तर को, उच्च चैतन्य अवस्था को प्राप्त करता है, उस समय की जो अनुभूति है वो बिल्कुल ही भौतिक और मानसिक सुख और तृप्ति से बिल्कुल ही अलग होता है। इसीलिए 3 भागों में इसको बांटा गया है। कहा जाता है कि भौतिक जगत में आदमी को समृद्धि चाहिए, समृद्धि चाहिए। समृद्धि का मतलब ही है उनको खाने पीने, रहने, घर, शिक्षा, दीक्षा, चिकित्सा, ये सब की कोई दिक्कत नहीं हो। सब किसी को चोरी करने के लिए, माने परिस्थिति के दबाव में किसी भी इंसान को गलत काम करने का मौका ही न देना,
क्योंकि परिस्थितियाँ अगर अच्छी हो, सामाजिक परिस्थितियाँ अच्छी हो, कोई भी इंसान तो बुरा करना चाहता नहीं है। आप देखेंगे, एक चोर है या डाकू है जो नोटोरियस पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, उनको भी अगर वो चोरी कर रहा है फिर भी उनको चोर कहने से उनको कष्ट होता है। ये देखो देखो, ये डाकू डकैत जा रहा है, उन्हें भी कष्ट होता है। अर्थात बाय नेचर हर इंसान अच्छा ही कहलाना चाहता है, अपने आप को समाज में साधुता के रूप में ही प्रतिष्ठित या प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं। तो इसलिए भौतिक जो जिसको कहते हैं समृद्धि, वो है धन धान्य से भरा, शस्य श्यामला ये धरती। किसी को खाने पीने के लिए सोचना नहीं पड़ता हो, किसी को कपड़ा अच्छा पहनने के लिए उसको ज़्यादा चिंतन करना नहीं पड़ता हो, टेंशन में रहना नहीं पड़ता हो, रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, और अस्वस्थ हो जाए तो उनके चिकित्सा के लिए भी कोई व्यवस्था का अभाव नहीं हो। ठीक उसी प्रकार उनके सुसंस्कृत, सुसभ्य और सुशिक्षित होने के लिए भी शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा संस्थान की कमी न हो। तो ये इसको कहते हैं समृद्धि। ठीक है। ठीक उसी प्रकार मनोजगत में होता है रिद्धि। रिद्धि का मतलब आध्यात्म, रिद्धि का मतलब ये होता है आपको नाम, यश, कीर्ति, ज्ञान, गुण, ये सब, विवेक, वैराग्य, ये सारे चीज़ गुणों में जब जागृत होता है उनको रिद्धि मिलती है, अर्थात मानसिक जगत में रिद्धि होता है। ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में बहुत तरह के गॉडली पावर जिसको कहते हैं, ओकल्ट पावर जिसको कहते हैं, ऐश्वर्य शक्ति, ईश्वरीय शक्ति उनमें जब जागृत होता है, फिर उनकी जो मन की जो अवस्था है, स्थूल से लेकर सूक्ष्म, सूक्ष्म से लेकर चैतन्य की ओर जब वो बढ़ते हैं, उस समय जो उनकी मनोभूमि है वो अध्यात्म उन्मुखी होता है, अध्यात्म उन्मुखी होता है, अर्थात ईश्वर अभिमुखी होता है, ब्रह्म अभिमुखी होता है। उनकी जीवन के जितनी अभिव्यक्तियाँ हैं, जितनी भी चाहत है, जितनी भी आकर्षण है, वो सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक आनंद के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो वो जो अवस्था है उसको कहते हैं सिद्धि की अवस्था। इसका मतलब यह है रिद्धि, समृद्धि, रिद्धि और सिद्धि, ये तीनों स्तर में जब इंसान संतुलन बनाए रखता है, प्रमा स्थापित करता है, उसी को कह सकते हैं स्वर्ग राज्य या राम राज्य। यहाँ पर किसी कम्युनिटी को छोटा दिखाकर, किसी समूह को नीचे दिखाकर, किसी का अपमान करके अगर हम क्योंकि ये हमारा समाज है, समाज में किसी एक को नीचे दिखाकर कोई आगे बढ़ना चाहता हो तो वो सभ्य समाज का वो मापदंड नहीं है। कोई सब समाज कितना सभ्य है, उन्नत है, उसका मापदंड ये नहीं है कि किसी को नीचे दिखाकर और किसी को नीचे, किसी के कब्र पे अपना आलीशान घर बनाना, वो सभ्य समाज का ये इंडिकेशन नहीं है। जैसे हम लोग किसी अगर मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना देते हैं, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना देते हैं, मस्जिद मंदिर तोड़ के अगर गिरजा या चर्च बनाते हैं, पैगोडा बनाते हैं, तो ये जो तोड़ने वाली जो संस्कृति है, दूसरे को नीचा दिखाने वाली संस्कृति है, उससे समाज में न समृद्धि आएगी, न ही रिद्धि आएगी, न ही आध्यात्मिक जगत में उनको सिद्धियाँ मिलेंगी। इसलिए जो आनंद मार्ग की परिकल्पना है और सही मायने में जो धर्म होता है, वो धर्म का पालन करने से मनुष्य के जीवन में समृद्धि, रिद्धि और सिद्धि, ये तीनों आती हैं। अर्थात हम तीनों स्तर में संतुलित हैं, तीनों स्तर में हमारा प्रॉस्पेरिटी है, तीनों स्तर में हम बहुत ही संतुलित रूप से आगे बढ़ रहे हैं
और यहाँ पर ना कोई पीछे है, ना किसी को दबाकर है, ना कोई यहाँ शोषण है, ना कोई अत्याचार है, ना कोई दमन है, ना प्रदमन है, ना सप्रेशन है, ना ऑपरेशन है, ना डिप्रेशन है, ना ही यहाँ किसी प्रकार का अंधविश्वास है, ना कुसंस्कार है। अंधविश्वास, कुसंस्कार और सामाजिक कुपरिस्थितियों के कारण किसी भी व्यक्ति को गलत काम करने के लिए मजबूर होना नहीं पड़ता हो, ऐसी अवस्था को हम कहते हैं स्वर्ग राज, राम राज या अच्छे दिन। इसलिए अच्छे दिन के लिए एक बहुत बड़ी परिकल्पना की ज़रूरत होती है, बहुत बड़े प्लानिंग की ज़रूरत होती है, और वो प्लानिंग भी एक उच्च आदर्श के द्वारा ही गाइडेड होना चाहिए, परिचालित होना चाहिए, निर्देशित होना चाहिए। क्योंकि जहाँ पर उच्च आदर्श नहीं हो, उच्च परिकल्पना वहाँ संभव नहीं है। इसलिए आनंद मार्ग की जो आदर्श है वो सर्वोच्च आदर्श है। वो आदर्श को कह सकते हैं कि भूमा आदर्श है, वो कस्मिक आइडियोलॉजी है, सुप्रीम आइडियोलॉजी है, जो आदर्श हमें ये सिखाता है हरि पिता माता गौरी स्वदेश त्रिभुवनम, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम। ये जितने भी वसुधा हैं वो सब हमारा कुटुंब है, सभी मेरे आत्मीय हैं। यहाँ पर सिर्फ मनुष्य ही नहीं, इस सृष्टि के जितने भी जैव अजैव, एनिमेट और इनएनिमेट, सब हमारे ही परिवार के ही सदस्य हैं। और सबको उपयुक्त सम्मान देना, सबको समान सम्मान देना, उसके त्रिस्तरीय उत्कर्ष और उन्नति के लिए परिस्थितियों को सृष्ट करना, क्रिएट करना, यही एक सुंदर और सभ्य और संतुलित समाज का उदाहरण है। इसलिए आनंद मार्ग में जितने भी प्लानिंग पॉलिसियाँ हैं इसी आधार पे हैं। इसको कहा जाता है कि भूमा परमपिता वही हमारे पिता हैं, और दुनिया के ये सारे संपत्ति हैं, ये संपत्ति हमारे एक ही परिवार के हैं, और इस एक ही परिवार के सभी सदस्य मिलजुल के, अर्थात वो जो संगच्छध्वम के मंत्र नहीं है, संगच्छध्वम संवदध्वम संगो मनांसी जानताम देवभागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीव आकुति समाना हृदयानिव समानमस्तुवो मन यथा वह सुसाहसति। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक साथ चलना है। हम किसी को धक्का मार के पीछे फेंक के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हजारों लाखों लोगों के शव पर, कब्रगाह पे अपना आलीशान घर नहीं बना सकते हैं। हजारों लोगों को एक किसी विशेष कम्युनिटी के जो आर्तनाद है, दिल की आर्तनाद है, जो पुकार है, उसको दबाकर हम कोई सुखी समाज बना नहीं सकते हैं। इसलिए सुखी समाज और राम राज बनाने के लिए मन को इतना बृहद बना दो कि सबको अपने दिल में समा लो। ये जो सबको अपने हृदय में स्थान देना, सबके मन परिवर्तन को अपने हृदय में स्थान देना, ये सबसे बड़ी आदर्श है। वही आध्यात्मिक आदर्श है, वही राम राज का परिकल्पना है। इसलिए आनंद मार्ग का जो आदर्श है वही है, उच्च आदर्श है। वसुधैव कुटुंबकम की जो है धारा है, वही आदर्श है जो सदा शिव ने दिया है। उनका कहना था कि जितने भी गोष्ठियाँ हैं, सर्वगोत्रान परित्याज्य शिव गोत्रम प्रविशतु, सब गोत्र को त्याग करके तुम शिव गोत्र में आओ। ठीक उसी तरह से श्री कृष्ण भी वही कहते हैं, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सभी जो मजहब है, छोटे छोटे मतभेद है, उसको त्याग करके तुम कहाँ आओ, तुम मेरे शरण में आओ, अर्थात मैं ही परम ब्रह्म हूँ, मेरे शरण में आओ, मैं ही परम पिता हूँ। इसलिए मेरे शरण में आओगे तो तुम्हें मैं जीवन का सब सुख शांति और जीवन के अंत में मोक्ष प्रदान करूँगा। सेम आनंद मूर्ति जी का भी
वही एक ही आदर्श है, आत्ममोक्षार्थम जगत हिताय च। वो क्या चाहते हैं कि व्यक्तिगत जीवन में हर इंसान साधना, आध्यात्मिक पथ, अष्टांग योग साधना, राजाधिराज योग की साधना, आनंद मार्ग योग की साधना करके अपने त्रिस्तर में भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर में अपना समृद्धि, रिद्धि और सिद्धि प्राप्त करें। और ठीक उसी तरह से समाज को भी उसी रूप में देखें। समाज को किस रूप में देखें? आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए कि नहीं, समाज में जो भी है, मनुष्य हो, लता हो, गुल्म हो, पशु हो, पक्षी हो, जीवित हो, अजीवित हो, ये सब मेरे ही परिवार के सदस्य हैं। इसीलिए इसका उपयोग जो है वो सामूहिक कल्याण के लिए, सामूहिक कल्याणार्थ इसका उपयोग होना चाहिए। इसलिए ये आदर्श है। आप लोग देखेंगे आनंद मूर्ति जी का जो आध्यात्मिक दर्शन है, आध्यात्मिक अनुशीलन है, ठीक उसी प्रकार जो समाज अर्थनैतिक जो दर्शन है, फिर समाज को जिस दृष्टि से, जिस नज़रिया से देखेंगे, आपका नज़रिया कैसा होना चाहिए, तो बोलते हैं नव्य मानवतावादी। अर्थात नव्य मानवतावाद का मतलब ही ये होता है कि आपका प्रेम सिर्फ मनुष्य में ही, मनुष्य जनगोष्ठी में ही सीमित नहीं रह के जितने भी जीवित अजीवित है सबके प्रति वो प्रेम दर्शाना, सबको अपने दिल में स्थान देना, सबका समुचित प्रयोग करना, सबका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन समाज के सर्वात्मक कल्याण के लिए करना, यही है न्यू ह्यूमनिस्टिक विज़न, यही है न्यू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। इसलिए जो भी लोग राम राज की कल्पना करते हैं और करना चाहते हैं, उनको भी अपने मनोवृत्ति, अपने प्रवृत्तियों पर भी परिवर्तन लाना होगा, उनकी चिंताधाराओं में परिवर्तन लानी होगी। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा देश है, वो आपके साथ उसका दुश्मनी है और सांप और नेवले की तरह उसकी जो है नेचर है, सांप नेवले की लड़ाई तरह हमेशा लड़ते रहते हैं। तो उसमें क्या करना होता है कि जैसे एक छोटा सा गांव है, उसको बड़ा बनाने के लिए बड़ा उसके चारों तरफ विशाल घर बना दो, चारों तरफ ऐसा बना दो कि वो उसमें बृहत्तर स्वार्थ के लिए अपना छोटा जो संकीर्ण अस्तित्व है उसको मिटा दे और बृहत में मिल जाए। अर्थात एक बिंदु है, उसके चारों तरफ बड़ा एक रेखा खींच दो तो वो बिंदु भी उसके महासिंधु में आ जाएंगे। ठीक अपने मानसिक जो परिधि है, उस परिधि को इतना बृहत बना दे, इतना विस्तृत कर दे कि पूरी दुनिया है उसके हृदय में और मन के अंदर समा जाए और सबके प्रति प्रेम, उदारता, स्नेह, ममता से भर दे। ये जो मानसिकता है, यही हो सकता है राम राज की कल्पना, जो कि आनंद मार्ग का दर्शन यही कहता है। इसलिए आप देखेंगे आनंद मार्ग की जो आदर्श है वो संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है और इनकी जो संगठन है वो संपूर्ण विश्व में फैला है। और एक ही वार्ता, कितने बाधाएं आए आनंद मार्गियों के जीवन में, आनंद मार्ग में, लेकिन अपने आदर्शों को, उसूलों को नहीं छोड़ा है। उनके एक ही आदर्श है कॉस्मिक इनहेरिटेंस, अर्थात ये जो भूमा दायाधिकार व्यवस्था, अर्थात सब हम उस परम पिता के संतान हैं और सबके कल्याणार्थ हमें सोचना होगा। किसी एक गोष्ठी के उन्नति से सामाजिक उन्नति परिदर्शित नहीं होता है। किसी एक 10, 20, 50, 100 आदमी को बहुत बड़ा पूंजीपति बनने से, मल्टीनेशनलिस्ट बनने से ये समाज नहीं, स्वच्छ समाज नहीं बन सकता है। इसमें गरीब और अमीर, सुखी और दुखी, ये दो जो जनगोष्ठी है हमेशा बना रहता है, जो कि कभी भी एक आदर्श समाज का उदाहरण नहीं बन सकता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग आए और आनंद मार्ग के इस बृहत आदर्श को समझकर राम राज को सही मायने में जो राम राज है की जो कल्पना है उसको करें। सिर्फ कुछ राजनेताओं के चिंतन से
ये समाज में परिवर्तन नहीं आता। हम सबको, एक एक जनता, हर जनगोष्ठी की सभी जनताओं को, सभी परमात्मा के जो संतान संततियों को ये सोचना पड़ेगा कि अब समाज लड़ाई झगड़ा, वर्ल्ड वार ये सब करने से नहीं, हमारी उत्कर्ष, हमारी उन्नति, हमारी समृद्धि, हमारी रिद्धि समृद्धि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में है, आत्म परिवर्तन में है। आत्म परिवर्तन से ही समाज का परिवर्तन संभव है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग अब देर न करें। अब बहुत हो चुका, बहुत लड़ाई लड़ चुके, बहुत घृणा द्वेष, बहुत खून खराब भी हम लोग कर चुके हैं। अब आइए आनंद मार्ग के इस प्लेटफॉर्म को चुन के एक सुंदर समाज का निर्माण करें जो सचमुच में स्वर्ग कहलाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।